बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 11 मैया की जय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी, अर्थात आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं। और इस एकादशी पर मिश्री का फरियाल लेना चाहिए। 24-11 होती है और उनके अलग अलग फरियाल होते हैं। अधिक मास की 11 अलग होती है। तो आज की जो एकादशी है उसका फरियाल, योगिनी एकादशी का जो फरियाल है वह मिश्री का है। हम फलाहार में, स्वल्पाहार में, उपवास में कुछ भी खाएं, पर हमें मिश्री आज अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आज की एकादशी का महत्व यह है कि हमारी वजह से भगवान की पूजा में कोई परेशानी आए, रुकावट आए, या हमें लगता है कि हमारे कारण पूजा में यह व्यवधान उत्पन्न हुआ और उसके जो हमें दोष मिलते हैं, पूजन में व्यवधान, पूजन सामग्री का अपमान, पूजा करने वालों का हास परिहास करते हैं, तो उससे जो पाप लगता है वह आज की एकादशी को करने से वह पाप दूर हो जाता है। तो आज की एकादशी में भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न करा कि हे जनार्दन, आप मुझे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और कथा श्रवण कराइए। तब कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक पूर्ववत शास्त्रों में वर्णित कथा को बताता हूं। उस कथा के द्वारा हमें यह समझना चाहिए कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। कहते हैं, कुबेर नाम का एक विख्यात राजा था, शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगर में राज्य करता था। उसके यहां पूजा के फूल लाने वाला माली, हेम माली नाम का यक्ष था, जो पुष्पों को चयन करके ले करके कुबेर जी को देता था और उसकी जिम्मेदारी थी। वह प्रतिदिन पुष्प ला करके कुबेर जी को देता था। एक समय क्या हुआ कि वह अब उसकी स्त्री विशालाक्षी, जिसका नाम था, उसके साथ रमण करने में व्यस्त हो गया। अर्थात वह अपनी जिम्मेदारी को, कर्तव्य को भूल गया। इधर कुबेर जी पूजा के लिए पुष्पों का इंतजार कर रहे थे। बिना पुष्पों के पूजा नहीं होती। तब कुबेर जी ने भेजा दूतों को कि जाओ देख कर आओ कि हेम माली आज क्यों नहीं आया। दोपहर हो गई, क्या बात है, वो पुष्प लेकर क्यों नहीं आया? कहीं तबीयत खराब है या अन्य कोई कारण है, उसे कोई परेशानी तो नहीं? जब दूत कुबेर जी की आज्ञा मान करके हेम माली के घर गए तो पता चला कि वह अपने स्त्री के साथ, विशालाक्षी के साथ रमण करने में व्यस्त है। तब सभी दूत हेम माली को पकड़कर राजा के सामने लाए। कहा, महाराज, यह स्त्री रमण में व्यस्त था और गृह कार्य में अपने कर्तव्य को भूल गया। देखिए, कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है। यदि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो यह संसार नहीं चलेगा। राम जी ने कर्तव्य का पालन करते हुए अयोध्या को त्यागा था। भगवान कृष्ण ने भी अपने सखाओं को, गोपियों को, मथुरा वृंदावन को त्याग कर कंस को मारने के लिए मथुरा नगरी में आए। इसलिए कर्तव्यों के निर्वाह के लिए भगवान ने भी अपना घर छोड़ा। इसलिए हमें भी अपने कर्तव्यों के लिए घर का त्याग करना चाहिए। घर में सफलता कभी नहीं मिलती। सफलता चाहिए तो घर का त्याग करना ही पड़ता था। जो हमारा कार्य है, जो हमारी जिम्मेदारी है, किसी का दुकान, ऑफिस, व्यापार, व्यवसाय, इन कार्यों को करना चाहिए।
आलस्य को दूर रखना चाहिए। ले जा करके खड़ा कर दिया, कहा महाराज यह स्त्री रमण में व्यस्त था और ना ही राजा को प्रणाम किया। तब कुबेर जी ने कहा कि तू स्त्री रमण में इतना व्यस्त हुआ कि तू भगवान शिव का अनादर कर गया, अर्थात तेरी वजह से भगवान शिव की पूजा नहीं हो पाई, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा, तुझे स्त्री वियोग मिलेगा और तू मृत्यु लोक पे जाकर कोढ़ी होगा। देखिए, जिसके लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, गंभीर विषय है कि जिसके लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वही चीज हमें छोड़ देती है। इसीलिए भगवान के लिए कभी किसी चीज, भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दें, भगवान को ना छोड़ें। और किसी सांसारिक वस्तु के लिए यदि हम भगवान को छोड़ते हैं तो वह वस्तु हमें छोड़ करके, तब राजा ने कोढ़ी होने का श्राप दिया और उसी समय उसकी पत्नी अंतर्ध्यान हो गई और मृत्यु लोक में आ गया, कोढ़ उत्पन्न हो गया। पर पूर्व जन्म की शिव भक्ति के कारण उसके मन में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वह हिमालय की ओर चला, राह में उसे मार्कंडेय ऋषि मिले और मार्कंडेय ऋषि से प्रार्थना करके, हे प्रभु, शिव अनादर मेरे से हुआ, कृपया करके आप इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब मार्कंडेय ऋषि ने आज की एकादशी, योगिनी एकादशी की कथा बताई कि तुम इसका व्रत करो, इसके व्रत करने से शिवद्रोही होने का जो तुम्हें दोष लगा है वह दूर हो जाएगा और तुम वापस से कुबेर के सेवक बनोगे। इसलिए हेममालिनी ने आज की एकादशी का व्रत करा और एकादशी व्रत करके वह अपने पापों से मुक्त हुआ। अर्थात अनजाने में हम जो भगवान का विरोध करते हैं, गुरु का विरोध करते हैं, आज की एकादशी को करने से वह पाप छूट जाता है और आज के एकादशी ऋषियों को भोजन कराने का फल मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको कथा पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर